जय हिंद। आप देख रहे हैं शिक्षा का मंदिर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और लेक्चर नंबर 2 आज मैट्रिसेस का डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2। देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आज मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी इसे कह सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या कर सकते हैं हम। जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो भी करते हैं, हड्डी टूट गया हड्डी जोड़ देते हैं, या फिर आँख का ऑपरेशन करते हैं, आई ईयर जो भी है, कान का, तो वो डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। और हम लोग का ऑपरेशन क्या है, स्टूडेंट का जो मैथ पढ़ रहा है, जो मैट्रिक्स बना रहा है, उसका ऑपरेशन क्या हो सकता है। वो तो हड्डी जोड़ने जाएगा नहीं, उसको हड्डी कहाँ मिलेगा मैट्रिक्स में। तो वो एडिशन कर सकता है मैट्रिसेस का, या फिर मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब हो गए एडिशन, मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस इसको कह सकते हैं। तो हमारा ऑपरेशन वही होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ सकते हैं। तो क्या हमको कोई दो मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स से मैट्रिक्स भी, तो क्या दोनों मैट्रिक्स को हमेशा जोड़ सकते हैं? नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो क्या दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या कोई कंडीशन होता है क्या? हाँ, होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी जोड़ सकते हैं जब पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। उसमें पहला कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स जो हमको दिया हुआ है जोड़ने के लिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और किसको किससे जोड़ेंगे, वो मैट्रिक्स में किसको किससे जोड़ेंगे, तो एडेड टू द करस्पॉन्डिंग टर्म, करस्पॉन्डिंग टर्म से उसको जोड़ेंगे। जैसे में अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा हमारा सी मैट्रिक्स m क्रॉस n, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका भी सेम ऑर्डर होगा जो प्रीवियस मैट्रिक्स का होगा। अब देखते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसका A11 मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसका कोई मैट्रिक्स A है और ये कोई मैट्रिक्स B है। अब मैट्रिक्स इसका A11, इसका A11, दोनों को ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब इसका A11 बन जाएगा। अब इसका A12 को ऐड करेंगे इसका A12 से, और इसका A12 बन जाएगा। अब इसका A21 और इसका A21 को ऐड करेंगे, इसका A22 को ऐड करेंगे, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ये बन जाएगा A22। अब इसका A31 को ऐड करेंगे, और इसका A32 को ऐड करेंगे, और हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ये A32 बन जाएगा। अब इसको फाइनल लिख देंगे, -2 + 3 1 + 4 1 2 4 7। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स हो गया, जिसका भी इसका ऑर्डर कितना है, तो 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है, और इसका 3 रो 2 कॉलम, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी 3 रो 2 कॉलम हो गया। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस के लिए। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑर्डर सेम होगा तभी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, और दूसरा क्या है, किसको किससे जोड़ना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन इसको बोले घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, क्या किसी भी दो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ना 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 ना। तो किसको किससे घटाएंगे, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन जैसे एडिशन में लगेगा कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, और दूसरे में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो इसमें A11 वाला ही रहेगा, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग इसका एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 2 4 - 3 और 8 - 7 8 - 7 8 - 7 7 - 6 6 - 7 9 - 8 2 - 1 और 1 - 1। अब ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 - 2 1 1 1
1 1 7 माइनस 6 1 और यहाँ पे 6 माइनस 7 है तो -1 हो जाएगा। 9 माइनस 8 1 1 और 0। तो ये मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 3x3 का है। तो सब्ट्रैक्ट होने के लिए इसका भी 3x3 का ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल है भी, ये 3x3 का हो गया। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 3x3 का होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे का कंसेप्ट हो गया। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। जब कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट के से, तो क्या उसका सिर्फ एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट के? क्या उसका सिर्फ एक रो में होता है? क्या उसका सिर्फ एक कॉलम में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस में होता है? सारा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का जो सारा एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है वो कांस्टेंट से, जिससे उस जो कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं जिस कांस्टेंट से। तो इसमें मैट्रिक्स मान लिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें मल्टीप्लाई कर दिए के से, तो क्या होगा? सारा एलिमेंट में, मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। K11 K12 K821 K822 ऐसे हो गया। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसमें क्या होता है 4 सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 4 × 1 4 × 2 4 × 3 और 4 × 4। अब इसको प्रोडक्ट करके फाइनल आंसर लिख लेंगे 4 8 12 16। अब सेम मतलब ये कंसेप्ट से सेम बोल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स से कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई किए किसी मैट्रिक्स में तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। सेम कंसेप्ट से बोल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेते हैं कांस्टेंट के, तो किससे कॉमन होगा? क्या एक एलिमेंट से होगा? क्या एक रो से होगा? क्या एक कॉलम से होगा? नहीं, किससे होगा? सारा जो मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट है सारे से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लो कॉमन लेते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स आ गया। तो क्लियर है, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो सारा मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर कॉमन लेते हैं कोई कांस्टेंट के तो मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट से कॉमन आ जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लें और इसको लिख लें और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अदरवाइज ना लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या किसी भी दो मैट्रिक्स को, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कोई दो मैट्रिक्स को हमेशा ऐड नहीं कर सकते, हमेशा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से दो मैट्रिक्स को हमेशा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या उसके लिए कंडीशन होती है क्या? हाँ, तो होती है। तो कंडीशन क्या है? तो नंबर ऑफ रो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमको मल्टीप्लाई करना है, उसका क्या कॉलम इक्वल होना चाहिए किसके? जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो से। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, और कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को? नहीं। कब? जब फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम इक्वल होना चाहिए किससे? जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो से। मतलब अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं हम, इसका मतलब जो n है वो इक्वल होगा किसके? p के, n इक्वल p के। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? जो ये बच गया फर्स्ट मैट्रिक्स का रो m और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारा है उसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, 2 × 2। इस सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, 2 × 2। अब यहाँ जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का रो है 2, दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। तब यहाँ पे देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा है जो गलती होता है इसमें। तो देखते हैं, इसमें हर एक ट्रिक है, बेसिक से चलेंगे, पूरा बहुत अच्छे से चलेंगे, एकदम चमक जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे 10 10 और 10,
ये बात का ध्यान रखते हैं अगर, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान इससे हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है, टें टें टें। अब ये टें 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 क्या है भाई, तो सबसे पहले इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को लेना है, मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो के लिए। अब टें फिर टें, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से। ये कॉलम हो गया, रो कॉलम, और लिखना किस चीज़ में है, रो में। यही था ना, टें टें टें, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है, ले लिए, कितना है 1 और -1, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। ये कॉलम हो गया, तो कॉलम क्या है 2 और -1, तो ये हो गया 2 और -1। अब इन दोनों को गुना कर देना है और रो में लिख देना है। देखते हैं कैसे लिखेंगे, इसको इससे, इसको इससे, और लिखेंगे किस में, रो में इधर। तो इसको गुना करेंगे इससे, 1 को 2 से, 1 को 2 से गुना करेंगे, तो 1 × 2 हो गया। अब बचा हुआ ये है, और ऐड कर देंगे, हर एलिमेंट को ऐड कर देंगे, -1 × -1, ये क्या हो जाएगा 1, -1 × -1 हो गया 1। अब ये ख़त्म हो गया, तो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म हो गया। अब फिर अभी लिखना है किस में, हमको रो में ही लिखना है, तो रो में जाएंगे ऐसे, रो लिए फर्स्ट का, कॉलम से मल्टीप्लाई किए और रो में लिखेंगे। उसके बाद वो इसको, ये ख़त्म हो चुका है, अब इसको इससे करेंगे, इससे, तो 1 × 7, मतलब हो गया 1 × 7, और -1 × 1, ये कितना हो जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस -1। अब ये ख़त्म हो चुका है। अब हमको, मेरा फर्स्ट रो ख़त्म हो गया, अब सेकेंड रो लिखना है, तो सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। अब इसको लेंगे, इसमें इससे करेंगे और इसमें लिखेंगे, तो 0 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 0 × 2, 3 × -1, 3 × -1 -3। अब 0 × 7, तो 0 और 3 प्लस 3 × 1। अब इसको फाइनल कर देंगे, बच्चा जैसा किट्टू किक्कू जैसा जोड़ घटाव वाला बच गया बस। 1 × 2 हो गया, 2 + 1, 1 × 7 7 -1, 0 × 2 0 -3, और 0 + 3, बस वही लास्ट स्टेप, 3 6 -3 3। तो ये हमारा ओवर हो चुका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से एक बार देखते हैं। क्या किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमेशा, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। कब करेंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होगा सेकेंड मैट्रिक्स का रो से, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो बच चुका है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। बस ये ध्यान रखना है, टें टें टें, इसको उठाना है फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम से करना है और रो में लिखते जाना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा इससे। अब देखते हैं, ये तो 2 ऑर्डर का हो गया, एक थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर का और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो और चमक जाएगा। देखते हैं कैसा है सॉल्यूशन इसका। इफ़ ए इक्वल टू इतना, ए को मैट्रिक्स दे दिया, बी को मैट्रिक्स दे दिया, देन फाइंड ए बी बी ए बी और बी ए निकालना है और दिखाना है, सो दैट कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर नहीं। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा, क्या हम ए बी मतलब ए × बी कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा या भी नहीं होगा, पहले चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 × 3। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो और 2 कॉलम। अब देखते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल सेकेंड मैट्रिक्स का रो से, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। हाँ, कोई दिक्कत का बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब करेंगे कैसे ये देखते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 का जो बच चुका है, तो हमको a × b ए बी निकालना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 -2 3 -4 2 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, 2 3 4 5 2 1। अब वही करना है 10 10 10 वाला, इसको उठाना है फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका रो को कॉलम से करना है और रो में लिखना है। तो इसको उठाएंगे
इससे करेंगे टें टें टें, तो टें टें टें, तो इसको उठा लिए, इससे करें और इसमें लिख दिए। तो 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 4 -8, और फिर 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। और हर एलिमेंट को ऐड करते चल जाएंगे। अब ये बचा हुआ तो अभी रो में ही लिखेंगे सारा। तो फिर 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3 हो गया, -2 इंटू 5 -2 इंटू 5, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब इसका ख़त्म हो चुका है ये वाला। अब नेक्स्ट लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट का कैसे आएगा देखते हैं। इसको उठाएंगे और इससे करेंगे, इसको उठाएंगे, इससे करेंगे और इसमें लिखेंगे। तो -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 +10। अब फिर ये हो चुका है। अब इसको उठाएंगे, इससे करेंगे और इसमें लिखेंगे। -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 +10, 5 इंटू 1 +5। अब इसका फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स कर देंगे। बस जोड़ घटाव का खेल है, किट्टू किक्कू बच्चा जैसा। 6 + 2 8, 8 - 8 0, 3 + 3 6 और 6 - 10, तो 6 - 10 -4 हो जाएगा। और ये देख लेते हैं क्या है। +8 -8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया 10, और 10 + 5 15, 15 - 12 3। ये हमारा आ गया AB मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमको निकालना है BA मैट्रिक्स। ठीक है, BA मैट्रिक्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या BA मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, क्या मल्टीप्लाई होगा क्या, या फिर होगा या फिर नहीं भी होगा। तो सबसे पहले B मैट्रिक्स का हम ऑर्डर चेक करेंगे। तो B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 2, और A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। तो यहाँ पे दोनों पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स का रो से इक्वल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। नो डाउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो फाइनल आएगा वो 3 × 3 का मैट्रिक्स आएगा। तो BA लिखते हैं। तो सबसे पहले B मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 3 4 5 2 1 1 - 2 3 -4 2 5। बस मल्टीप्लाई करते जाना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। उठाना है 10 10 10, तो 2 - 12 देखते जाना। इसको इससे किए, इसको इससे किए। अब इसको इससे करेंगे -4, फिर इसको इससे करेंगे +6। अब इसको इससे करेंगे तो +6, और फिर इसको इससे करेंगे तो 3 × 5 15। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको इससे तो 4 - 20, फिर इसको इससे तो -8 + 10, फिर इसको इससे 12 + 25, और फिर इसको इससे तो 2 - 4, 2 × 1 2, 1 × -4 -4, 2 × -2 -4, 1 × 2 2, 2 × 3 2 × 3 6, और फिर 1 × 5 +5। अब फाइनल इसका आंसर निकाल लेंगे। 2 - 12 -10 -4 +6 2, 6 + 15 21, 4 - 20 -16 -8 + 10 2, 12 + 25 तो 37, 2 - 4 -2 -4 + 2 -2, 6 + 5 11। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब हमको दिखाना है कि AB जो मैट्रिक्स है वो BA मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो क्या AB मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, AB मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2, और BA मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 3। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो बोल सकते हैं हेंस AB मैट्रिक्स इक्वल नहीं है BA मैट्रिक्स का। अगर कारण लिखना चाहें रीजन, तो बिकॉज ऑर्डर नॉट इक्वल, ऑर्डर इज नॉट इक्वल। ऑर्डर ही इक्वल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहाँ से इक्वल होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियर। बस ये वाला फंडा अच्छा से क्लियर होना चाहिए, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर हुआ कंसेप्ट। और
आगे इसका देखते हैं कुछ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ की कब मैट्रिक्स का दो मतलब मल्टीप्लाई ए बी बी ए का इक्वल हो जाएगा या फिर बी ए बी का इक्वल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको लिख लें उसके बाद ये सारा अपने लैंग्वेज में फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव रूल होगा, फॉलो करेगा। अब इसमें है क्या एसोसिएटिव रूल, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें तीनों का पोजीशन को इंटरचेंज नहीं किए, जहाँ पे तीनों है वहीं पे है, इसका पोजीशन फिक्स है। अब क्या इसमें सी अकेला है, ए क्रॉस बी को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर बी, और इसमें बी क्रॉस सी को पहले मल्टीप्लाई करना है उसको फिर ए से करना है। अब इसमें क्या है कि मतलब दोनों साइड मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब ए क्रॉस बी डिफाइन होना चाहिए और बी क्रॉस सी डिफाइन होना चाहिए। उस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट क्या है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर ए क्रॉस बी डिफाइंड है तो हमेशा नहीं है जरूरी है कि बी क्रॉस से भी डिफाइंड होगा, कभी कभी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा केस में होगा और कौन सा केस में नहीं होगा। अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर 2x3 है, बी का ऑर्डर 3x2 है, तो इसमें कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड मैट्रिक्स का रो से इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिफाइंड है। अब देखते हैं बी क्रॉस ए मैट्रिक्स, तो बी का ऑर्डर हो जाएगा 3x2 और ए का ऑर्डर हो जाएगा 2x3। तब इसमें क्या फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो से इक्वल है, तो मतलब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है और जो आने वाला मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका 3x3 का ऑर्डर होगा। तो इसकी इसमें क्या है कम्यूटेटिव, मतलब इसमें कम्यूटेटिव ला लग रहा है, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से दोनों क्या डिफाइंड है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स देखते हैं तो इसमें ए क्रॉस बी तो डिफाइंड है, और अगर बी क्रॉस ए देखते हैं तो बी का ऑर्डर है 3x4 और ए का ऑर्डर है 2x3। तो इस केस में पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो से इक्वल नहीं, मतलब बी क्रॉस ए डिफाइंड नहीं है। यही बोल रहा था कि हमेशा कम्यूटेटिव ला फॉलो नहीं करता। थर्ड जो है इसका प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर 3 मैट्रिक्स ए बी सी है तो ए मैट्रिक्स इंटू बी प्लस सी अगर है तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ए बी मैट्रिक्स प्लस ए सी मैट्रिक्स, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब क्या है वही मतलब, और इसमें बोल सकते हैं कि ए बी ए सी डिफाइंड होना चाहिए। अब ए प्लस बी, अब ये इंटू सी है तो ये इधर से ए बी ए सी और प्लस इसको बोल सकते हैं ये हो गया ए सी और ये बी सी, ये भी डिफाइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, मतलब हर एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, वो एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ये क्या कहना चाह रहा है ना, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स है जो उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना खुद का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई सा भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, नो डाउट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं या मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वो खुद का अपना मैट्रिक्स आएगा। जैसे देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ जाके पहले वीडियो देख लें। 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अभी मल्टीप्लिकेशन इससे पहले पढ़ा है तो 1 × 1 1 और 0 × 3 तो 0, फिर 1 × 2 2 प्लस 0 0 × 1 0 प्लस 3 0 अब आ जाएगा इसमें 0 × 1 0 1 × 3 0 × 2 0 प्लस जी 1 × 4 4, तो 1 2 3 4 ये अपना खुद का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स ए से आप गुना कर सकते हैं तो खुद का अपना मैट्रिक्स ही आ जाएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है।
आज हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर में कवर किए हैं क्या, दो मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो कवर किए। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कवर किए, उस पर अच्छा क्वेश्चन देखें। और लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक थम्स अप, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।